नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बर परिवार में। आज हम बात करेंगे कि सिद्धि काल में किन किन बातों का निषेध है। मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जब कोई आप साधना कर रहे हैं या सिद्धि कर रहे हैं तो वो बातें आपको नहीं करनी चाहिए, या किन किन बातों का निषेध रहता है। ये किसी भी साधना की सफलता के लिए परम आवश्यक है। जानते हैं क्या है वो बातें। साधना के दिनों में प्रतिकूल भोजन सर्वथा त्याज्य है। गरिष्ठ तामसिक भोजन से साधक की मनोप्रवृत्ति भंग हो जाती है, शुचिता नष्ट हो जाती है। इसलिए मांस, मछली, प्याज, लहसुन इस तरह के गरिष्ठ भोजन साधना काल में निषेध माना गया है। कुत्संग, अश्लील दृश्य, अनैतिक विषयों की चर्चा, काम चिंतन, श्रृंगार उत्तेजक वस्तु, दृश्य अथवा वार्तालाप सर्वथा वर्जित है। जो लोग अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, काम चिंतन करते हैं, उत्तेजक वस्तुओं का उपयोग करते हैं या टीवी या सिनेमा इत्यादि अधिक देखते हैं, तो ये भी आपकी मनोशांति और शुचिता को नष्ट कर देता है। साधना काल में शराब, सिगरेट इत्यादि का भी निषेध है। बहुत ऐसे साधु फकीर हैं जो गांजे, भांग, चरस का दम लगाकर साधना करते हैं। ये सर्वथा अनुपयुक्त है। यदि आप साधना में इस तरह की तामसिक या मादक द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो साधना कदापि सफल नहीं होगी। साधना शुद्ध सात्विक रीति से ही करनी चाहिए। साधना काल में समस्त प्रकार के विलासित और मादक पदार्थों का निषेध है। साधना काल में शराब, भांग, गुटखा, चरस इत्यादि का कदापि उपयोग न करें, और ये मति भ्रम भी पैदा करते हैं, साथ साथ में आपका सेहत भी बिगाड़ कर रख देते हैं। साधक के लिए अनुष्ठान काल में गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब, ताड़ी, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, मांस, मछली, अंडे, मुर्गे, लहसुन, प्याज आदि को सर्वथा ही त्याग करके संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। शिखा खोलकर साधना कभी नहीं करनी चाहिए। बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में साधना करना दोष का कारक है। इसलिए आपको सदैव स्नान करके और पवित्र अवस्था में ही साधना करनी चाहिए। पूर्णतः नग्न होकर के साधना करना निषेध है। बिना आसन बिछाए नंगी भूमि पर जप व साधना करना भी निषेध माना गया है। भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ पर लोगों का आना जाना अधिक है या जनसंख्या वाले स्थान में भी जप का साधना करना वर्जित है। जप के समय में वार्तालाप किसी से भी करना अनुचित माना गया है। माला जपते समय हाथ और सिर खुला नहीं होना चाहिए। माला को ढककर जप करें या गौमुखी में जप करें, और सिर पर कपड़ा, तौलिया या टोपी इत्यादि या रुमाल इत्यादि या दुपट्टा लपेट करके ही जप करें। भोजन करते समय अथवा शयन काल में जप नहीं करना चाहिए। आसन विरुद्ध किसी भी स्थिति में बैठकर, लेटकर या पैर पसार कर जप नहीं किया जाता है। यदि आप बीमार हैं, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो ही आप बैठकर या पैर पसार कर जप किया जाता है, लेकिन ये निषिद्ध माना गया है। छींक, खखार, खांसी, थूकना जैसी व्याधि जप के समय ना करें। यदि आप साधना काल में नींद ले रहे हैं, थूक रहे हैं, छींक कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, तो इसे भी साधना काल में वर्जित माना गया है। इस प्रकार करने से साधक को बहुत कम सफलता मिलती है। प्रत्येक यंत्र, मंत्र व तंत्र साधना की सिद्धि के लिए साधक का आचरण अनिवार्य है। मन, वचन तथा कर्म से पवित्र, विश्वासी, श्रद्धालु, परोपकारी, स्वार्थ सहित और विवेकी साधक ही
भगवती की साधना में सिद्धि या सफलता हासिल करता है। आप अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए भी साधना कर सकते हैं, लेकिन ये स्वार्थ पूर्ति वाला नहीं होना चाहिए। यदि आपका अपने मन के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने मंत्र जप के प्रति विश्वास नहीं है, तो आपको साधना कदापि नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हिंसा एवं दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भी की गई साधना निष्फल मानी जाती है। तांत्रिक साधना अथवा यंत्र मंत्र साधना में या देवी देवताओं की सिद्धि में सफलता प्राप्ति के लिए किसी अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है। सामान्यतः प्रयोग तो अध्ययन एवं अभ्यास से ही सिद्ध हो जाते हैं, परंतु विशिष्ट प्रयोगों की सिद्धि के लिए किसी सुयोग्य गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना ही साधना प्रारंभ करने से अनिवार्य है। यदि आप बिना गुरु कोई साधना करते हैं तो उसका आपको या तो फल नहीं मिलता या बहुत कम फल मिलता है। ये देखा गया है, यदि आप बिना किसी गुरु के साधना करते हैं तो आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है और आप कुछ इस प्रकार से क्रिया या जप कर बैठते हैं कि आपका अनिष्ट होने की भी आशंका बनी रहती है। धर्म, नीति, सत्य, न्याय, सदाचार, नैतिकता एवं कानून के विरुद्ध तांत्रिक सिद्धि का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं और अगर आप गृहस्थ हैं तो सात्विक, राजसिक या यौगिक विधि से ही साधना संपन्न करें। संकलन प्राचीन सिद्धि साधना विधियों से साधक को सुपरिचित कराने के उद्देश्य से हमारी पीताम्बरा परिवार में बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो साधक मात्र दीक्षा लेकर के अपने ही घर पे साधना कर सकता है। यदि कोई साधक कोई भी साहित्य लेकर के या सड़कों इत्यादि में बिकने वाली धार्मिक पुस्तकों को परचेज करके या तंत्र मंत्र की पुस्तकों को परचेज करके यूट्यूब, गूगल या कहीं से भी कोई साधना अपनी मर्जी से उठा करके करता है तो उसका अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है। ऐसा कई बार देखा गया है। इन साधना का प्रयोग करने से उसको कई प्रकार की हानि हो सकती है और उद्देश्य भी नष्ट हो सकता है। प्रमादवश होने वाली हानि का संपूर्ण दायित्व स्वयं उस साधक का ही रहता है। ठंडा शीतल जल प्राप्त करने हेतु कुआं बनाया जाता है। यदि कोई मंदबुद्धि स्त्री, पुरुष या घर से कलह या किसी कारण कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेता है तो उसका कौन संभावी या उत्तरदायी है? आपको तंत्र मंत्र की किसी भी किताब का उपयोग करके सीधे तौर पर कोई साधना कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी आपको किताबें मिल जाती हैं जहां पर तंत्र मंत्र बहुत ही आसान बताए गए रहते हैं, लेकिन वो तंत्र मंत्र मात्र आपको बुद्धू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ही बताए गए रहते हैं। जरूरी है कि आप किसी गुरु के आशीर्वाद के साथ साथ गुरु सानिध्य में साधना करें। यदि अगर आप अपने घर पे साधना कर रहे हैं तो गुरु आशीर्वाद लेकर के, गुरु द्वारा प्रदत्त कवच धारण करके ही कोई साधना आपको करनी चाहिए। जो मंत्र जप आप कर रहे हैं उसमें आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आजमाने के लिए प्रत्यक्ष, वैसे ही अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बिना किसी उद्देश्य से या बिना बेरोक-टोक, बेढंग से की गई साधना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यदि आप भगवती से प्रेम कर रहे हैं और उनकी कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें तर्क वितर्क या बुद्धि का कदापि उपयोग ना करें। यदि आप अपने किसी शुद्ध गुरु से साधना ले रहे हैं तो गुरु के प्रति विश्वास रखें और अपनी बुद्धि का और तर्कों का प्रयोग अपने गुरु और अपने इष्ट के प्रति कदापि ना करें। तंत्र मंत्र साधना क्षेत्र इस प्रकार का एक क्षेत्र है जहाँ पे तर्क वितर्क और कुबुद्धि का कोई स्थान नहीं है। यदि आप कुतर्क करते हैं, बुद्धि प्रयोग करते हैं
तो निश्चित ही आपको कदापि सफलता नहीं मिलती है। जहाँ भी साधना करें, स्थान एकांत हो, पवित्र हो, साफ सुथरा हो, गुरु के प्रति पूर्णतः श्रद्धा हो, संस्कारित अभिमंत्रित सामग्री हो, गुरु कवच आपने धारण कर रखा हो, सबसे बड़ी बात अपने इष्ट के प्रति प्रेम और श्रद्धा और विश्वास आपके मन में होना ही चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन अवश्य में भी करना चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।